कहानी का नाम है प्रेम का दीपक। बहुत पुरानी कहानी है। भरतपुर शहर के पास एक गांव है, महुआ सिंपनी। भरतपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर है। गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं रहती थी सुधा। माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे। सुधा अकेली थी, पर उसका अकेलापन भगवान कृष्ण की मुरली की धुन से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने महसूस किया था कि जब भी वह दुखी होती, मंदिर की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी बातें कह देती तो दिल हल्का हो जाता। धीरे धीरे यह आदत नहीं, बल्कि उसका जीवन का सहारा बन गई। गांव वालों का मजाक सुधा दिन रात मंदिर जाती, कभी फूल तोड़कर चढ़ाती, कभी खुद से भजन गाती। गांव के कुछ लोग कहते, अरे सुधा, भगवान से इतना प्रेम करती हो, क्या कभी उन्होंने तुम्हें आकर गले लगाया? क्या कभी उन्होंने तुम्हें अनाज दिया? सुधा मुस्कुराती और धीमे स्वर में कहती, जब मैं मंदिर जाती हूं मेरा मन शांति से भर जाता है। भूख मिटे न मिटे, पर आत्मा तृप्त हो जाती है। यही तो भगवान का आलिंगन है। लोग हंसते और आगे बढ़ जाते। परीक्षा की घड़ी समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया। लोग भूख से तड़पने लगे। मंदिर सुनसान हो गया, क्योंकि सबका विश्वास टूट गया था। लेकिन सुधा रोज मंदिर जाती रही। वह भगवान से कहती, प्रभु, मुझे पता है आप परीक्षा ले रहे हो। जब तक मेरी सांस चलेगी, मेरा प्रेम दीपक की तरह जलता रहेगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर दिल में भरोसा कभी नहीं डगमगाया। एक रात सुधा मंदिर में बैठी थी। थकी हुई थी, पर फिर भी भजन गा रही थी। अचानक तेज हवा चली और आसमान में बादल उमड़ पड़े। सुबह होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। गांव वाले चकित थे। वे सब भागकर मंदिर पहुंचे और देखा, सुधा भगवान के चरणों में बैठी भीगी हुई मिट्टी को माथे से लगा रही थी और कह रही थी, प्रभु, मैं जानती थी आप हमें कभी छोड़ नहीं सकते। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, हम सब पूजा पाठ करते थे लालच के लिए। सुख मिलेगा तो भगवान है, दुख आए तो भगवान नहीं। पर सुधा ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी डर के होता है। उस दिन से गांव के लोग रोज मंदिर जाने लगे, पर अब केवल पूजा करने नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम करने के लिए। सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग समझ नहीं पाए कि वह रो क्यों रही है। वह मुस्कुराते हुए बोली, ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम के हैं। जिसने भगवान से सच्चा प्रेम किया, उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। और सचमुच उस दिन से सुधा की झोपड़ी गरीब नहीं रही। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, पर इतना प्रेम और संतोष था कि पूरा गांव वहां आकर शांति पाता था। सुधा बोली, भगवान के लिए प्रेम वही है जो दीपक की तरह बिना मांगे जलता रहे। जो प्रेम भय, स्वार्थ और दिखावे से ऊपर हो, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आज भी लोग गांव जाते हैं सुख पाने के लिए। आपके पास ऐसी कोई रियल कहानी है जो आपके दिल को छू गई हो? आप हमें मेल कर सकते हैं अपने फोटो के साथ। हमारी टीम आपकी कहानी को प्रकाशित करेगी। लाखों लोग आपकी कहानी सुनेंगे। ईमेल कहानियां kaushal@gmail.com। और आप अपना कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप हमें इसी ईमेल पर मेल कर सकते हैं। ईमेल कहानियां kaushal@gmail.com।